नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम एमपी न्यूज चैनल में। मेरी विनीता के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। आइए देखते हैं क्या है इस स्पेशल रिपोर्ट में। इनकम टैक्स रेड से डरे बिना घर पर कितना कैश और गोल्ड रख सकते हैं। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 50 करोड़ कैश और 6 किलो सोना जब्त किया। वहीं कांग्रेस के 3 विधायकों को 49.8 लाख रुपयों के साथ पश्चिम बंगाल से पुलिस हिरासत में लिया गया। ईडी ने पात्रा चौक घोटाले में संजय राउत के घर छापेमारी के दौरान 11 लाख रुपए कैश बरामद किए। सरकारी एजेंसियों की इस छापेमारी में लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, आखिर हम अपने घर में कितना कैश और सोना रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले बात पैसे की। कोई आम व्यक्ति जितना चाहे अपने घर में पैसा रख सकता है, लेकिन इन पैसों का सोर्स पक्का पता होना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके घर में 5 करोड़ रुपए रखे हैं और जांच एजेंसी आपके घर में छापेमारी करती है। ऐसे में आपको अपनी आय के और उससे जुड़े सबूत दिखाने होते हैं। अगर जांच में आपके घर से जब्त पैसों का आप हिसाब नहीं दे पाते हैं तो आपको 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा 26 मई 2022 से देश में लागू होने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT के नए नियम के मुताबिक 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति कैश में 20 लाख रुपए से ज्यादा लेन देन भी नहीं कर सकता है। अब बात करें घर या सोने की। पैसे की तरह ही सोने का मामला है। आप चाहें तो कितना भी सोना अपने घर में रख सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि आपके घर का सोना पक्का हो। यहाँ पक्के का मतलब है कि आपके पास घर में रखे हुए सोने का प्रूफ यानी कि सबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में ज़्यादा सोना मिलने पर कौन से कागजात दिखाने होते हैं। जांच एजेंसी अपने घर से ज्यादा मात्रा में सोना जब्त करती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के तहत IT अधिकारियों के पास अधिकार है कि वह उसके सोर्सेस के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। इसके तहत मुख्यतः 3 में से किसी भी तरह के कागजात दिखाने होते हैं, जिनमें से पहला है आपने सोना खरीदा है तो आपको इससे जुड़े कागजात दिखाने होते हैं। दूसरा, परिवार से सोना मिला है तो फैमिली सेटलमेंट से जुड़े कागजात दिखाने होते हैं। तीसरा, आपको गिफ्ट में सोना मिला है तो इससे जुड़े गिफ्ट डीड दिखानी होती है। अवैध पैसा या सोना मिलने पर एजेंसियां क्या कार्यवाही कर सकती हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और ईडी तीनों जांच एजेंसियों को अवैध, बेनामी या गैर कानूनी सोना, संपत्ति या पैसे को अलग अलग कानून के तहत जब्त करने का अधिकार है। अगर ईडी की बात करें तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि PMLA 2002 के तहत अवैध या बेनामी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। कस्टम डिपार्टमेंट का मामला है तो कस्टम एक्ट के तहत तस्करी से अर्जित धन या संपत्ति जब्त करने का हक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है। जब्त किए गए कैश या सोने का क्या होता है। सबसे पहले जब्त किए गए नकदी या सोना आदि का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितनी गड्डियां हैं, कितने 200 के, कितने 500 के नोट मिले हैं। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। घर में अवैध पैसा और सोना पाए जाने पर 10 साल तक का हो सकता है जेल। PMLA एक्ट 2002 को 2005 में पूरा देश में लागू किया गया था। इस कानून में अब तक 3 बार संशोधन किए गए हैं। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं, इस कानून के तहत एजेंसियां आरोपियों की संपत्ति को कुर्क और जब्त कर सकती हैं। फेमा कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कुछ मामलों में 5 साल तक का सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जितनी अवैध संपत्ति पाई जाती है उनका 3 गुना तक जुर्माना लग सकता है। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की खबरें हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।